अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। हमें गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है। कोई गुलाब जामुन के बारे में चर्चा करे, हमें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ओ हम भी एकदम प्रीतिपूर्वक तन्मयता से उस चर्चा में सहभागी होंगे। और मान के चलिए एक बहुत सा साधारण उदाहरण ले रहा हूँ। हमें राजनीति में बड़ा रस आता है, तो कोई राजनीति की चर्चा कर रहा है कि भाजपा ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, राष्ट्रवादी ने ये किया, फलाना ढिमका, जो कुछ भी चल रहा है, मायावती का ये बयान था। तो हमें भी राजनीति में इंटरेस्ट होने के कारण, रुचि होने के कारण उस चर्चा में हम एकदम तल्लीन हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर गुलाब जामुन की चर्चा ही हमें इतनी आनंददायी है तो गुलाब जामुन कितना आनंददायी होगा। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिस आत्म वस्तु की चर्चा हमें इतना आह्लाददायक है, परम आह्लाद संपन्नम, उसकी चर्चा ही इतनी सुखदायक है, इतनी अनाकुल स्वरूपी है, जो सारी आकुलता मिटा देती है, तो आप विचार कर सकते हैं कि उस आत्म वस्तु की साक्षात प्राप्ति होने के बाद क्या आनंद आता होगा। नेमी कुमार की चर्चा मात्र सुनी थी राजुल ने, उस चर्चा मात्र से वो इतनी भाव विभोर हो गई, यूँ कहिए वो इतनी आनंदित हो गई, वो हर बार जहाँ देखती, जिसके साथ भी मिलती, एक ही चर्चा करती, मेरे पति नेमी कुमार, मेरे पति नेमी कुमार। तो फिर वो इस भी विचार में चली गई कि ओहो, जिस व्यक्ति या जिस पुरुष की चर्चा ही इतनी महान है, उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप होने पर वो आनंद कितना द्विगुणित हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। आठवें नय के स्वरूप की ऐसी बात है। आठवें नय के विकल्प की नहीं, मैं आठवें नय के स्वरूप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विकल्प तो आकुलता उत्पन्न कराने वाले होते हैं, भेद वाले होते हैं। अनाकुलता चाहिए तो उस विकल्प से भी पार हमें होना होगा, बराबर है। कल हमने कुछ उदाहरण विशेष की चर्चा की थी, जिनके माध्यम से आठों नयों का एप्लीकेशन किस प्रकार होता है ये हमने समझा, और काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि आपको अभी क्लैरिटी आ गई है। अब थोड़ा सा हमें एक अलग विषय पर चर्चा करनी है आज। प्रश्न ऐसा है, या यूँ कहिए मुद्दा ऐसा है, कई लोग समयसार इस ग्रंथ को निश्चयाभासी या फिर निश्चयी का ग्रंथ कहते हैं। इसमें सिर्फ निश्चय की बात है, निश्चय की बात है, उसमें व्यवहार की बात आती ही नहीं है। ऐसी बात किन्हीं तथाकथित विरोधी लोगों का कहना है, या फिर यूँ कहिए किन्हीं विरोधी पक्ष वालों का ऐसा कहना है। तो ऐसी बात नहीं है। हम इस बात को कैसे खारिज कर सकते हैं, इस बात की हम सिद्धि करेंगे। सभी के पास समयसार होगा तो समयसार ले लीजिए। मैं आपको एक एक करके कई सारे आधार दूंगा, मैं आधार भी लिख करके लाया हूँ, तो लीजिए। सबसे पहले पहली गाथा ले लीजिए। पहली गाथा क्या है? वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमोसद केवली भणिदम। क्या बात आ रही है? वंदितु सब सिद्धे, वंदन करके। प्रश्न है मेरा, वंदन कैसे होगा? वंदना, नमस्कार, साष्टांग नमस्कार कहते हैं अपन, साष्टांग वंदना। तो ये वंद्य वंदक भेद, कोई वंदन कर रहा है और किसी को वंदन किया जा रहा है, ऐसा भेद आप साक्षात कर रहे हैं। दो वस्तु यहाँ पर तत्काल खड़ी हो जाती है, वंदक और वंद्य। वंद्य वंदक भेद यहाँ पर खड़ा होने से यहाँ पर व्यवहार बात पहले ही शब्द में वंदितु कह करके, अरे वंदितु कहा मतलब ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर
किसी एक थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है, अपने से अलावा कोई दूसरी व्यक्ति है जिसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, पहली गाथा हो गई। दूसरा लीजिए, दूसरी गाथा क्या है? जीवो चरित दंसन नाणटि दो तम ही स समयम जान पुद्गल कम अपदेश ठियम च तम जान पर समयम। जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानना। प्रश्न है मेरा, जीव द्रव्य अपन तो 8 महीने में क्या कह के आए थे? पर्याय से भी पार है। और यहां पर क्या कह रहे हैं? पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है। भले आदमी जब पुद्गल कर्म, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है, हमने प्रदेश अपेक्षा भी अंतर बताया है, तो तुम पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है ऐसा कैसे कहते हो? बताइए कैसे कहेंगे? आवाज आ रही है मेरी बराबर? जो आत्मा में स्थित नहीं है वो पुद्गल कर्म में नहीं नहीं नहीं, पुद्गल कर्म में स्थित कहना ये कैसे होगा? दूसरे में। बहुत बढ़िया, द्रव्य कर्म से अभेद किया ना वहां पर, तो पुद्गल कर्म, ये जीव पुद्गल का ही स्वामी, जीव और पुद्गल ये जीव कर्म का कर्ता, जीव कर्म का भोक्ता, जीव और कर्म एक अभेद, जीव ही कर्म का स्वामी, ये सब कैसे कहना बनेगा? ये दूसरे नए से, दूसरा नए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। आगे बात, व्यवहार की बात यहां पर आ गई, तो एक और आधार दे दिया। चलिए अब चौथी गाथा में आइए। चौथी गाथा क्या है? सुध परिचिदानुभूदा सवस्व काम भोग बंधका ये तस्वलंबो नवऋण सुलहो विहतस्स। क्या कह रहे हैं? सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है, किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया है, इसलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है। मतलब काम भोग बंधन की कथा की बात आई, परमार्थ से जीव अपने उपयोग को भोगता है, न कि परवस्तु को। क्या कहा फिर से? परमार्थ से जीव अपने उपयोग को आनंद लेता है, ज्ञान का आनंद लेता है। यहां पर क्या कह रहे हैं? सुध परिचितानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा, काम भोग और बंध का उपभोग करता है, उसका भोगता है। अभी कैसे नए से, कौन से नए से बनेगा ये? तीसरे में ऐसा कैसे? उसमें मामा तो कहते हैं भोग में तो आता है ना। ठीक है, मैं एक और ने जानना चाहूँ, तीसरा ने भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे लग जाएगा तीसरा ने, दूसरा ने पहला भी लगेगा क्या? पहला सबसे पहले पहला लगेगा। काम भोग बंधन की बात कही तो संयोगों के साथ जुड़न वैसे ही आ गया, और फिर उस संयोगों के साथ जुड़न कैसे बना? अरे अंदर में तुम्हारे वैसे भाव हुए बिना ऐसी बात संभव ही नहीं है, तो साथ साथ अपन ने तीसरा ने भी जोड़ दिया। ठीक है, तो पहला तीसरा ने यहाँ पर लग जाएगा। यूं कहिए, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने और उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, मतलब उपचार के जो नए हैं वे यहाँ पर लगा दिए। उपचार से भले ही कहा गया होगा, उपचार से ये कहा गया है कि जीव काम भोग बंध का भोगता है या उनको भोगता है। ठीक है, आगे अब आइए छठवीं गाथा में। नविहोदिय पमत्तो नपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नाओ जो सो चेव। देखिए यहाँ पर व्यवहार की बात कैसे आई? प्रमत्त अप्रमत्त कह करके गुणस्थानों में विभाजन किया अपन ने। सिंपल, गुणस्थानों में जहां पर विभाजन किया तुमने पर्याय के साथ पर्याय के साथ संयोग किया, उस पर्याय को मिला करके द्रव्य का कथन किया, हो गया। ये व्यवहार तो ऐसे ही हो गया। फिर ये बात अलग है कि आप निश्चय नहीं की अपेक्षा अभेद लगा रहे हैं या व्यवहार नहीं के साथ पर्याय को जुड़ा करके कह रहे हैं। ठीक है, फर्क वहां पर पड़ेगा। मतलब आप अभेद करके कथन
एकत्व की अपेक्षा बात कर रहे हैं या ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की अपेक्षा बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? फर्क वहां पर पड़ेगा। व्यवहार ने तो वैसे ही आ गया। और देखिए ना, 8वें ने की अपेक्षा तो सब व्यवहार है, सब कुछ व्यवहार है, तो फिलहाल के लिए अपन ऐसा झंझट में नहीं पड़ेंगे कि ये व्यवहार वो निश्चय। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं, ये प्रमत्त अप्रमत्त क्यों बताया। हालांकि मैंने 3-4 दिन पहले जरूर बताया था, आज पुनः उस बात को दोहराता हूं। प्रमत्त अप्रमत्त इसलिए कहा क्योंकि कुंद आचार्य अभी कौन से गुणस्थान में है? ग्रंथ लिख रहे हैं तब कौन से गुणस्थान में? छठवें गुणस्थान में, और साथ ही साथ कई 6ठे 7वें में झूल रहे हैं। बराबर, मुनि अवस्था में वे 6ठे 7वें गुणस्थान में झूल रहे हैं। तो कहते हैं कि जब भी मैं ध्यानस्थ हो जाता हूँ, लोग मुझे अप्रमत्त कहते हैं। जब भी मैं ग्रंथ लिखने का कार्य करता हूँ, आहार विहार उपदेश देने का कार्य करता हूँ, तो लोग मुझे प्रमत्त कहते हैं। अरे मैं क्यों इन प्रमत्त अप्रमत्त के चक्कर में पढ़ूं? प्रमत्त अप्रमत्त ये तो मेरी उपाधि ही नहीं है, तुमने मुझे उपाधि लगाई, यही मेरे लिए व्यवहार हो गया। देखिए प्रश्न है, ब्रह्मचारी को सुशील नारी का पति कहना अच्छा रहेगा या कुशीला नारी का पति कहना अच्छा होगा? बोलिए। तो दोनों हो ही नहीं सकते, किसी का भी नहीं। अरे कुशील और सुशील बात ही नहीं उसकी, जब स्त्री है ही नहीं उसी के, तो सुशील और कुशील नारी के पति पने की बात आती ही नहीं है। ये प्रमत्त प्रमत्त मेरी बात ही नहीं है। अच्छा, अगर हम ऐसा कहें कि ये ब्रह्मचारी भाई है ना, वे उस फलानी फलानी महिला के पति है, बहुत सुशील है, क्या ये उस ब्रह्मचारी भाई को ये बात सुहाएगी? बिल्कुल नहीं सुहाएगी। अरे जो परम पवित्र जीव है, ऐसे जीव के साथ संयोग कराना, मतलब उसमें संयोग की भावना करवाना, ये उसमें अशुद्धता उत्पन्न करे जैसे नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हो गई। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी सदा शुचि, उसको शुद्ध ही बने रहने दे, संयोग करा के उसमें अशुद्धता ना लाए। उसी प्रकार ये आत्म वस्तु असंयोगी है, इसमें संयोगों का जोड़ दे करके, संयोगी कह करके इसमें अशुद्धता उत्पन्न होने की नाजायज कुचेष्टा हम ना करें। ये बात आचार्य कुंद कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे प्रमत्त अप्रमत्त की उपाधि क्यों दे रहे हो? ये अवस्था वाला मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो इन अवस्थाओं से पार, ऐसा ध्रुव वस्तु हूं। अवस्था की बात तो मुझ में है ही नहीं, अवस्थाओं से पार वस्तु मैं हूं। प्रश्न है मेरा, पंडित बनारसीदास जी ने प्रमत्त अप्रमत्त की जगह क्या जोड़ा दिया है? मुनि और श्रावक। हाँ, गृहस्थ और मुनि या मुनि या श्रावक, कुछ भी कहिए, उस अपेक्षा से उन्होंने अपनी तरफ से वो समयसार नाटक में छंद लिखा है। कारण इतना ही है कि कोई उनको मुनि श्रावक के रूप में देखते हैं। मुनि कैसे देखते हैं? अरे वो पहले वो था ना, मिली सब चारों जने बंद कोठरी माय, और परिग्रह सब उतारी के, नहीं, मुनिवेश को धार के कहे हमें कछु परिग्रह नाय। मतलब ऐसे ही मुनिवेश धारण कर लेते थे, तो कोई उनको ऐसा पूर्व काल भूतकाल वाला मुनि कहता था, तो कोई उन्हें वर्तमान काल वाला श्रावक कहता था। अरे भाई, मैं श्रावक मुनि की संज्ञा को प्राप्त हूं ही नहीं, ना मुनि ना श्रावक, ये होगी किसी अवस्था विशेष का नाम, ये तो अवस्थाओं के नाम है। मेरा नाम तो मुनि या श्रावक नहीं है। उस मुनि और श्रावक पने में व्याप्त ऐसी आत्म वस्तु जो मुनि पने में भी कायम है और श्रावक पने में भी कायम है, दोनों में समान रूप से पाई जाती है, इसलिए उन्हें ऐसी वस्तु मैं वो शुद्ध तत्व हूं। ठीक है, कितने जन समझ रहे हैं कि ये 6वें गाथा में कैसे व्यवहार घटित किया? उपाधि की अपेक्षा व्यवहार हुआ ना। बराबर, उपाधि दी और ये व्यवहार हो गया। मतलब उपाधि देना ही उनको पसंद, अप्रमत्त की उपाधि भी नहीं चाहिए उनको। बट वो दोनों से भिन्न है, अवस्था से भिन्न। राइट, दोनों अवस्थाओं से ही, अवस्था से ही भिन्न है। वो अवस्था की अपेक्षा कथन करना ही उनको सुहाएगा नहीं, अवस्था की अपेक्षा ही कथन करना उनको सुहाएगा नहीं, ऐसी बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है,
आप कुछ कह रहे थे? कोई वो कर रहा था, दोनों में समान शुद्ध आत्मा तत्व हूँ। मतलब आपने जो बोला था ना, स्थितियों में प्रमद अप्रमद ग्रस्त मुनि में मैं तो शुद्ध तत्व हूँ। बराबर बराबर, वो बाजी से करेक्ट। अब आइए सातवीं गाथा में। सातवीं गाथा का रेफरेंस अपन 2-3 बार देख चुके हैं, फिर भी पढ़ते हैं। व्यवहारेण वदिष्यति नाणिस चरित दंसनम नाणम न विणाणम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो। व्यवहारेण वदिष्यति, व्यवहार नए से देखने पर, नाणिस चरित दंसनम नाणम नवीनाणम न चरे, मतलब दिस्सई दर्शन, नाणम ज्ञान, सॉरी ना दिस्सई नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। चरित्र का मतलब चारित्र, दंसन का मतलब दर्शन माने श्रद्धा गुण, और नाणम का मतलब ज्ञान। तो व्यवहार नए से देखने पर वो एक ही वस्तु ज्ञान वाली, दर्शन वाली, चारित्र वाली दिखाई देती है। और नवीनाणम न चरितम, न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। सिंपल। तो दर्शन ज्ञान की त्रयात्मक रूप जो वस्तु है, मूल वस्तु, ऐसा वो त्रिकाली शुद्ध स्वरूप है। ठीक है, मतलब व्यवहार नए से देखने पर। कौन सा व्यवहार नए लगेगा यहाँ पर? नाम बोलिए, हाँ अभी नंबर मत बताइए। हाँ, अब नाम बोलिए। क्या है, नंबर के चक्कर में अपन नाम ना भूल जाए। बोलिए। अरे बहुत सिंपल है। ये कौन सा व्यवहार ने यहाँ पर घटित करवाया? आवाज आ रही है मेरी? तीसरा में आएगा क्या? कैसे? वो विकारी पर्याय लिए है इसलिए। कहाँ विकारी पर्याय ली है? समझ रहे हैं, यहाँ पर विकारी पर्याय की तो बात ही नहीं है। और सोचिए। गुण की बात हो रही है ना, आत्मा के गुणों की बात हो रही है। तो बहुत खाना है। नाम मैं इसलिए कहा था नाम बोलना। चौथे में आएगा उपचरित अद्भुत व्यवहार में। क्या कहा? नहीं, अनुपचरित हाँ, सद्भुत व्यवहार, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ऐसा पहला दूसरा नय मत लिखना। हाँ, आप चाहे तो नंबर जरूर लिख सकते हैं, परंतु नंबर के साथ साथ आपको पूरा नाम ही लिखना होगा। इसलिए नामों का भी ज्ञान या उसकी भी आदत हमें बनी रहे, इसलिए मैंने आपको जानबूझ करके अभी नाम ही पूछवाया। ठीक है, चलिए सातवीं गाथा हो गई। आठवीं गाथा में आइए। आठवीं गाथा क्या कहती है? जहण विस, ये तो बड़ी फेमस गाथा है। जहण विस कमणज्जो अणज्ज भासम वीणा उगाहे तव व्यवहारेण वीणा परमत्तु वैसण मसक्कम। जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में ही समझाना पड़ेगा, उसी प्रकार जिसको अभी भी जिनागम का ज्ञान नहीं है उसको, या व्यवहारी जनों को व्यवहारी की भाषा में समझाना पड़ेगा। निश्चय उन जीवों को समझाने के लिए सक्षम ही नहीं है। हम कितनी संस्कृत बोले कि ऑस्ट्रेलियन को या अमेरिकन को समझ में आएगी? कितनी हिंदी बोले ताकि उसको समझ में आए? बोलिए। नहीं आएगा समझ। तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन, उसको अंग्रेजी में ही समझाना पड़ेगा। बराबर, उसको अंग्रेजी में या इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ेगा। व्यवहारी जनों को व्यवहार ही की भाषा के द्वारा उनको समझाया जा सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई, मतलब व्यवहार के बारे में भी एक और पॉइंट आ गया। अब आइए 9वीं 10वीं गाथा। ये जोड़ है, जुगमम या युगल गाथा इनको कहा जाता है। इसमें नय कौन सा आएगा 8वीं में? जो अपना जो नय है वो कौन सी कैटेगरी वाला है? एक मिनट,
मलेच को मलेच की भाषा में समझाना, ये कौन से उसमें आएगा? कोई सा भी नहीं लेंगे। कोई सा भी ले लेंगे। हाँ, परंतु 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 टीका में ज्ञान दर्शन चारित्र को ऊर्ध्व किया है। मतलब आत्मा मतलब कैसा, तो ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला। गाथा में तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीका में जाने पर वहां पर उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों की बात की, तो ऐसा समझने से मतलब तो चौथा नहीं लगेगा, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। ठीक है। और अगर आप चाहे ठीक है, आप टीका में भी पढ़ सकते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। आगे बात, दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो, चौथे नहीं की बात। अब आइए 9वीं 10वीं गाथा में। ये युगल गाथा है, इनको एक साथ ही पढ़ा जाता है, तो दोनों गाथा एक साथ पढ़ते हैं। जो हि सुएण गच्छहि अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं सुय केवलिमिषिणो भणन्ति लोयप्पै वयरा। जो सुयणाणं सौवं जानहि सुय केवलिं तमाहुजिण नाणम् अपासवं जम्मा सुय केवली तम्हा। क्या कह रहे हैं? इसके लिए ना अपन को थोड़ा सा उत्थानिका पढ़नी होगी। उत्थानिका पढ़ने के बाद अपन को इसका अर्थ समझ में आएगा। इसकी उत्थानिका स्टार्टिंग पढ़िए। कथम व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्, यह व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे, इति चेत इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ और फिर आगे बढ़ करके इन्होंने व्यवहार श्रुत केवली और निश्चय श्रुत केवली की बात करी। तो व्यवहार श्रुत केवली कौन? जो द्वादश अंक का पाठी, सो व्यवहार श्रुत केवली। निश्चय श्रुत केवली कौन? जो आत्मा का ज्ञानी हो उसे निश्चय श्रुत केवली कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न है मेरा, आत्मा का ज्ञानी उसको निश्चय श्रुत केवली कहा, तो निश्चय केवली क्यों नहीं कहा? हाँ, बोलिए। कहने में तो यही बोला जाएगा, वो तो अनुभव की चीज है इसलिए। नहीं, चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा। क्या कोई और ट्राई करना चाहेगा? नहीं, ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, आपका माइक चालू है। सॉरी। देखिए, व्यवहार नय से, निश्चय नय से आत्मा के ज्ञानी को श्रुत केवली तभी कहा जाएगा जब उसके व्यवहार से द्वादशांक का ज्ञान होगा। कितने जन समझ रहे हैं? मतलब आपको व्यवहार का भी पॉइंट उठाना है, और व्यवहार से श्रुत केवली उसी को कहा जाएगा, द्वादशांक का पाठी उसी को कहा जाएगा, व्यवहार श्रुत केवली उसी को कहा जाएगा जो आत्मा का, निश्चय से आत्मा का ज्ञानी। मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर बाहर में द्वादशांक का ज्ञान नहीं है परंतु आत्मा का ज्ञान है, तो कोई उसको निश्चय श्रुत केवली कहेगा क्या? नहीं, अरे व्यवहार में वो द्वादशांक का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के ही हम आत्मा के ज्ञानी को निश्चय श्रुत केवली कहेंगे। और अंदर में आत्मा का ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए, आत्मानुभव किया वाला होना चाहिए, तब जाकर के ही जो व्यवहार में, जो बाहर में उसके द्वादशांक का ज्ञान है, उसको व्यवहार श्रुत केवली पना कहा जाएगा। कितने जन समझ रहे हैं? एक बार आपने अभी जैसे क्या कहा? श्रुत केवली जिसको आत्मा का ज्ञान हो वो निश्चय से श्रुत केवली है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, आत्मा का ज्ञान हो ही गया तो व्यवहार से तो ज्ञान हो गई। क्या कहा? तो हो नहीं सकता ना। क्या कहा? मैं ये बोल रहा हूँ जिसको निश्चय से ज्ञान है, हाँ, मतलब निश्चय से जो केवली है, श्रुत केवली, उसको व्यवहार से भी, हाँ, उसको व्यवहार से तो होगा ही ना वो, क्योंकि उसके बिना हो नहीं सकता। व्यवहार के बिना तो निश्चय तो आएगी नहीं ना। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस।
शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको ये खुद समझना पड़ेगा क्या कि अंदर में निश्चय श्रुत केवलीपना मैं तभी कहूँगा, या आत्मा के ज्ञान को मैं निश्चय श्रुत केवली तभी कहूँगा। फिर से क्या कह रहा हूँ? आत्मा के ज्ञानी को निश्चय श्रुत केवली मैं तभी कहूँगा जब उसके बाहर में द्वादशांक का ज्ञान होगा। व्यवहार से उसके मतलब बाहर में उसके द्वादशांक का ज्ञान होगा। प्लस सेकंड पॉइंट, जो बाहर में द्वादशांक का ज्ञाता है उसे हम निश्चय व्यवहार श्रुत केवली तभी कहेंगे जब अंदर में निश्चय से उसने आत्मानुभव किया होगा, वो आत्मा का ज्ञानी होगा। दोनों एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करते हैं। व्यवहार से जरूरी है उसको आत्मा का ज्ञान हो? व्यवहार से नहीं। व्यवहार से कैसे आत्मा का ज्ञान होगा? तो निश्चय शुद्ध केवली को होना चाहिए। क्या? Am I right? निश्चय शुद्ध केवली को आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। व्यवहार शुद्ध केवली को द्वादशांक का ज्ञान चलेगा, बस आत्मा का ज्ञान जरूरी नहीं है। मैं समझता नहीं, दोनों के लिए दोनों जरूरी है। मैं वही तो बात कह रहा हूं। अगर एक भी मिसिंग होगा तो वो श्रुत केवली नाम नहीं पाएगा। ठीक। बच्चा नहीं है तो पुरुष पिता नाम नहीं पाएगा, और पिता नहीं है तो बच्चा पुत्र नाम नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? एक देश उदाहरण है, बट समझ लेना। क्यों वो पुत्र नाम क्यों नहीं पाएगा? नहीं, नाम नहीं पाएगा वो। अब जिसके पिता का ही पता नहीं है। में ऐसा लिखा है ना कि अगर सिर्फ आत्मा का ज्ञान है तो वो परमात्मा से तो शुद्ध केवली हो सकता है ना। सिर्फ आत्मा का ज्ञान है, द्वादशांक का ज्ञान नहीं है, समझो। नहीं तो उसको निश्चय श्रुत केवली भी नहीं कहेंगे। निश्चय नहीं कहेंगे वो। अच्छा, ओके। क्यों? फिर ऐसे तो किसी भी मुनिराज को आत्मा का ज्ञान है, उसको निश्चय श्रुत केवली कहने लग जाएंगे। ओके। तो उस श्रुत केवली पना आपको दोनों तरफ से लगाना है। श्रुत केवली पना आत्मा का ज्ञान प्लस द्वादशांक का ज्ञान, वो श्रुत केवली पना है। फर्क इतना है, आत्मा के ज्ञान को निश्चय श्रुत केवली कहा जाता है जब द्वादशांक का ज्ञान होता है, और द्वादशांक के ज्ञान को व्यवहार श्रुत केवली कहा जाता है। ज्ञानी को, द्वादशांक के ज्ञानी को व्यवहार श्रुत केवली कहा जाता है जब उसके आत्मा का ज्ञान होता है। तब दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर एक भी नहीं होगा तो निश्चय व्यवहार घटित नहीं होगा। समझाने का जो पहली लाइन है ना, इसमें थोड़ा सा ये हो रहा है, उसमें परमार्थ वर्ड यूज किया निश्चय की बजाय। अरे परमार्थ कहिए, निश्चय कहिए, एक ही बात है। वो लाइन से तो यही क्लियर हो रहा है। क्या? केवली आत्मा को जानते हैं, वो परमार्थ है। जो सर्वशुद्ध ज्ञान को जानते हुए शुद्ध केवली है, ये व्यवहार है। हाँ, व्यवहार वाले में ओनली द्वादशांक का ज्ञाता है वो। आप ये टीका की बात कर रहे हैं ना? हाँ या ना? टीका की। अरे आपकी आवाज नहीं आई। पहली लाइन है टीका की। हाँ बराबर। जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे ही श्रुत केवली है। अरे फिर मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूं। हर किसी को शुद्ध आत्मा का ज्ञान होगा तो हम उसको श्रुत केवली कहने लग जाएंगे क्या? उस श्रुत केवली पने के लिए आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आत्मा के ज्ञान को निश्चय श्रुत केवली पना ही कहा जाएगा, परंतु कब? जब उसके व्यवहार में द्वादशांक का ज्ञान होगा तब।
और सिर्फ द्वादशांक के ज्ञानी को हम श्रुत केवली कहने नहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में उसके आत्मा का ज्ञान नहीं है। अरे यहां तक बात समझ लेनी चाहिए कि द्वादशांक का ज्ञान उसी को, सुनिए एक मिनट, सुनिए। द्वादशांक का ज्ञान उसी को हो सकता है जिसे आत्मा का ज्ञान है। श्रुत केवली उसी को कहा जा सकता है जिसे आत्मा का भी ज्ञान है और द्वादशांक का भी ज्ञान है। बस अब मैं इसके ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको अगर फिर से समझना है तो आप ये फिर से रिकॉर्डिंग सुनिए, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ नई बात नहीं कहने वाला हूँ। रिपीटेटिवली वही बात आएगी और आप शांति से पुनः एक बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी अब 11वीं गाथा में आते हैं। हाँ, नए कौन से लगेंगे यहाँ? नए कौन सा लगाना है यहाँ पर? ये क्या एक संबंध लग रहा है तो पहला दूसरा नए लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं पहला दूसरा नए। निर्मल पर एक क्षयिक भाव होती है, क्षयिक भाव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है? आइए 11वीं गाथा में आइए। क्या कह रहे हैं? व्यवहारो भूदत्तो देसिदो दुसो धनाओ भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। क्या कह रहे हैं? व्यवहारो भूदत्तो, वो रो के ऊपर मैंने जोर दिया, ठीक है? अवग्रह चिन्ह है, संधि विच्छेद करेंगे तो व्यवहार अभूदत्तो, व्यवहार ने अभूतार्थ है। ध्यान रखना, यहाँ व्यवहार ने को अभूतार्थ कहा है, झूठा ऐसा नहीं कहा है। मतलब इसमें व्यवहार ने की पुष्टि कैसे हुई? कह रहे हैं व्यवहार ने का विषय है तो सिर्फ अनुसरण करने योग्य नहीं है। कैसे? उत्थानी का पढ़िए ना, कुतो व्यवहार नयो नानुसर्तव्य इति चेत। व्यवहार नय का विषय क्यों अनुसरण करने न अनुसर्तव्य, अनुसरण करने लायक नहीं है, इसको कहते हैं सिंपल, ठीक है? तो कह रहे हैं व्यवहार नय का विषय है तो अनुसरण या अनुचरण करने योग्य नहीं है। नहीं ही है ऐसी बात भी नहीं है। देखिए दो बातें कह रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। व्यवहार नय का विषय है तो सिर्फ अनुसरण करने योग्य नहीं है, या उसको उसका ध्येय, वो ध्येय नहीं हो सकता, हमारा ध्यान का विषय नहीं हो सकता है। परंतु ये बात कतई नहीं समझनी चाहिए कि उसको गौण किया है तो उसका विषय है ही नहीं। मां घर पर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मां है ही नहीं। मां है तो सिर्फ घर के बाहर गई है, बाजार में गई है, ठीक है? इतना बस समझना चाहिए। व्यवहार नय का विषय है तो अनुभव करने योग्य नहीं है, ठीक है? सिंपल सी बात आ गई, हो गया। 11वीं गाथा हो गई। अब 12वीं गाथा में आइए। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव धरी सीम व्यवहार देसिदा पुण जेदु अपरमेठिदा भावे। क्या कह रहे हैं? अब पहले इसके लिए उत्थानी का पढ़ते हैं तो क्या गाथा का अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। अथ च केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान यतः, मतलब किसी किसी को किसी किसी काल में व्यवहार भी प्रयोजनवान होता है। आ गई बात व्यवहार की बात, खुलेआम कह रहे हैं कि व्यवहार भी कार्यकारी होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। जो शुद्ध ने तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उन्हें तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध ने जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान, क्या है आगे? श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में ही स्थित है, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। मतलब यहाँ सीधे से अर्थ में गाथा में ही बात आई है, व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है।
उनको व्यवहार के बिना काम नहीं हो सकता, व्यवहार का ही उपदेश देना पड़ेगा उनको। देखिए, जिनालय एक ऐसा औषधालय है जहां पर आपको हर प्रकार की दवाई मिलेगी। आप रोग बताइए, आपको दवाई मिल जाएगी। हाँ, ऐसी दवाई है, ऐसा औषधालय है, ये ऐसा दवा खाना है। हाँ, अच्छा, वैसे एक चुटकुला कह दूं, दवा खाना का नाम में ही क्या है? दवा न खाना, दवा मत खाना, यही दवा खाना कह रहा है। ठीक है, खैर वो अलग बात है, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर हर प्रकार की औषधियां मिलेगी। अगर आपको निश्चय की, आप स्वयं में निश्चय की अधिकता जान व्यवहार के उपदेश द्वारा स्वयं के परिणामों का स्थितिकरण करें, और स्वयं में व्यवहार की अधिकता जान निश्चय के उपदेश द्वारा स्वयं का स्थितिकरण करें, स्वयं की मति व्यवस्थित करें। ऐसे किसके शब्द हैं? टोडरमल जी के शब्द हैं। टोडरमल जी बराबर ये कह रहे हैं, अगर आप में दिख रहा है कि बाबा मुझे निश्चय का पक्ष ज्यादा हो गया है, तो व्यवहार के उपदेश द्वारा न्यूट्रलाइज, इक्विलिब्रियम पर लाना चाहिए। और अगर लगता है कि मुझे व्यवहार का उपदेश ज्यादा हो गया है, तो मुझे निश्चय के द्वारा इक्विलिब्रियम पर लाना होगा। यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं, तुम जब आत्मा में स्थित हो ही नहीं तो तुम्हारे लिए निश्चय काम का ही नहीं है, तुम्हारे लिए तो व्यवहार काम का है। बराबर। चलिए आगे, गाथा 13। बोधत्थेन अभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणे जर बंधो मोक्षो यसम्मतम। यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर 9 तत्वों की गिनती कराई है। ठीक है, 9 तत्वों की यहाँ पर गिनती कराई। कैसे? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इस प्रकार से 9 तत्व गिनाए हैं। प्रश्न है मेरा, यहाँ पर व्यवहार की बात कहाँ आई? यहाँ पर तो व्यवहार शब्द ढूंढे मिल नहीं रहा है। कैसे? हाँ, व्यवहार की बात यहाँ कैसे आई, यहाँ आई है, ये कैसे समझे? थोड़ा और अच्छे से। 9 तत्वों को जो देख रहे हैं वो तो हो जाएगा व्यवहार। थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, मतलब आप सही बात कह रहे हैं, वो व्यवहार कैसे हुआ, यही मेरा प्रश्न है। आश्रवादी अपने आत्म प्रतिशत उत्पन्न हुए भाव है। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। यहाँ पर 9 तत्वों की भेद रूप चर्चा ही ना, खत्म। ये फिर व्यवहार की बात हो जाएगी। हाँ, भेद रूप देख रहे हैं ना, पर 9 पदार्थ को अलग अलग, इसलिए हाँ बराबर बराबर, 9 तत्वों को अपन भेद रूप देख रहे हैं, इसलिए व्यवहार में जाएगा। अब निश्चय में कैसे जाएगा? 9 तत्व का तत्वेपि यदेकत्वम न मुंजति। उन 9 तत्वों में व्याप्त आत्म ज्योति को, छिपी आत्म ज्योति को समझना, निश्चय का कथन हो गया। ठीक है, व्यवहार की बात नहीं है। और क्या लूं? 14वीं गाथा में आइए। 14वीं गाथा की चर्चा वैसे भी अपन कर चुके हैं, परंतु वहां पर 5 अवस्थाएं क्या है, वो 5 उदाहरण दिए हैं। 5 अवस्थाओं के लिए 5 उदाहरण दिए, 5 अवस्थाएं कही है, 5 गुण कही है, 5 एट्रीब्यूट कही है, कुछ भी कहिए। कौन कौन से? बंध से रहित, अबद्ध, अस्पृष्ट मतलब अस्पर्शित, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे 5 विशेषण जीव के लिए जोड़े थे। ठीक है, अब इसकी टीका अगर आप पढ़ेंगे ना, तो टीका में तो यही लिखा मिलेगा कि व्यवहार नय से देखने पर ये नर नारकादि पर्याय, क्या वो एक शब्द क्या है, मुझे देखना पड़ेगा, सत्यार्थ है। राइट, क्या कहा फिर से? व्यवहार नय से देखने पर नर नारकादि पर्याय सत्यार्थ है, परंतु उन्हीं को निश्चय नय से देखने पर वे असत्यार्थ दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब निश्चय व्यवहार नय की भी बात की है उन्होंने, टीकाकार ने स्वयं ने बात की है। तो व्यवहार नय की भी बात हो गई, 14वीं गाथा हो गई। हालांकि 14वीं गाथा नहीं, 14वीं गाथा की टीका की बात है, तो वहीं से देखना होगा। अब 16वीं गाथा की अपन पढ़ चुके हैं। क्या?
दंसणनाण चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानित्यं ताण पुणजान तिण्णवी अप्पाणम चेवणे छयदो। क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान चरित्र, सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी गुण भेद आ गया, हो गया, चौथा ने लग गया, व्यवहार ने की बात यहाँ पर भी आ गई। क्लियर है? आइए 27वीं गाथा में, उसे दिखाने के लिए तो बहुत है, परंतु अभी कितना दिखा है, सवाल ये भी है ना। 27वीं गाथा क्या है? व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यहवधि खलु एको न दुनिच्छयस जीवो देहो यकदाविये कट्टो। क्या कह रहे हैं? व्यवहार न से भासदी जीवो, व्यवहार न से जीव और देह एक को, एक ही है, यही भाषित होता है। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, गाथा में ही बात आई, मूल ग्रंथ में बात आई है। व्यवहार नहीं से ऐसा कहा जाता है, ये हमें स्वीकार करना होगा। फिर इसके लिए और कई सारे आपको आधार मिलेंगे। आप 50 से लेकर 55वीं गाथा का अगर पूरा सेट पढ़ेंगे 6 गाथाओं का, तो भी आपको काफ़ी सारी आइडिया मिलेगी जहाँ पर व्यवहार की बात आई है। 46वीं गाथा, एक काम कीजिए, चलिए 46वीं गाथा भी ले लीजिए, तुरंत हाथों हाथ देख लेते हैं। 46 नंबर की गाथा, सॉरी 46 नहीं, 47 48, एक्सट्रीमली सॉरी, 46 नहीं 47 48। उसकी टीका की बात पढ़ते हैं। जैसे यह कहना है कि जैसे यह कहना कि यह राजा 5 योजन के विस्तार में निकल रहा है, सो यह व्यवहारी जनों का सेना समुदाय में राजा यह कह देने का व्यवहार है। आगे बात, व्यवहार की बात 47 47 48वीं गाथा की टीका में भी आ गई है। ओके, चलिए, तो वैसे देखो, मैं कई सारे आधार आपको अभी दिखा सकता हूँ, परंतु ना उतना समय हमारे पास है, ना ही उतना आवश्यक भी है, परंतु एक झलक तो मैंने आपको पहली 14वीं गाथा में दिखा दिया कि कैसे व्यवहार ने और निश्चय ने की बराबर संधि बिठाई है। यहाँ पर सुमेल किस प्रकार से बिठाया है, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। आज के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जिनवाणी स्तुति करेंगे। पूरा समय साथ का रिवीजन हो गया 1 से 14 का। हाँ, 1 से 14वीं गाथा का पूरा रिवीजन हो गया। चलिए रुकते हैं, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।